हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सीजीपीएससी एंड सीजी व्यापम में। दोस्तों, घटना चक्र के इस सीरीज में आज हम आधुनिक भारत में प्रेस का विकास का भाग एक पढ़ेंगे, जिसमें अपन लोग महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे, और भाग 2 रहेगा जिसमें बचे हुए वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप चाहते हैं कि लगातार आपको घटना चक्र की सीरीज मिलता रहे तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी लगातार नए नए वीडियो मिलते रहें। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं अपन आधुनिक भारत में प्रेस का विकास के महत्वपूर्ण। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। ठीक है, यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। 1807 ईस्वी में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्पलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी तक रहा था, उसी में पारित हुआ था। क्या दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 ईस्वी में, है ना, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था, और लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल है वो 1876 से 1880 ईस्वी तक था। ठीक है, इसी बीच में हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी है। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है ना, पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक। 1882 ईस्वी में उन्हें सरकार ने 4 मास का कारावास दिया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी। 1897 ईस्वी में उन्हें 2 अंग्रेजों की हत्या करने के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने के लिए 18 मास के कड़े कारावास का दंड दिया गया। ये चापेकर बंधुओं को जो उत्तेजित करना था, इसमें शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधी लेख के आधार पर उत्तेजित करते थे। ठीक है, और 18 मास के कड़े कारावास का दंड दिया गया था तिलक जी को। उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में फ्री हिंदुस्तान, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जिसको वैंकूवर भी कहते थे उस समय, उसमें फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके 1 वर्ष पश्चात उन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र
मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी का श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर को तथा मनमोहन घोष को है। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकरा और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था, जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। यह उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 में यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया था। तो गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली भाषा का प्रकाशन कब शुरू किया? तो 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने ही की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। ठीक है। 1881 ईस्वी में बंबई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर और मराठा के संपादक आगरकर थे। बाद में इन दोनों पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। ठीक है, मराठा और हिंद केसरी इन दोनों का है ना संपादक आगरकर थे। बाद में इन दोनों पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। बंगवासी काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। संध्या, युगांतर एवं काल इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1859 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में निकला था। यंग इंडिया बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। 7 मई 1919 से यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर दास वेंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने। कब से दोस्तों? 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक जो है वो कौन बने? अपने सलमान खान, बोले तो महात्मा गांधी। सलमान खान इसलिए क्योंकि कपड़े उपड़े पहनते नहीं थे ना, तो उनको वैसे बोल लेते हैं। चलो छोड़िए, आगे पढ़ते हैं। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। ठीक है, जमुना दास, द्वारका दास जो है वो तथा शंकर दास बैंकर, ये तीनों क्या है? जमुना दास, द्वारका दास तथा जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर दास बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। ठीक है, आगे देखें। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदू पैट्रियाट के पहले 2 वर्षों 1853 से 55 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। 1855 ईस्वी में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए।
वह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 ईस्वी में कृष्णोदास पाल इसके संपादक बने। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्ले थे। क्या दोस्तों? स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्ले जी थे। ठीक है। रामकृष्ण पिल्ले का जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के न्यातिनकारा के नायर परिवार में हुआ था। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को यरवदा सेंट्रल जेल पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया। जुलाई 1924 में भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। अल विलाक का प्रकाशन इन्होंने वर्ष 1913 में किया। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक दी पीपुल निकाला। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। राष्ट्र गुप्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था, जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना इस बात को। कॉमनवेल्थ जो है मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था, जिसकी संपादिका कौन थे? एनी बेसेंट थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रेस, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदु। अब आते हैं अपन इसके प्रश्न कोश पे। ठीक है, तो इससे संबंधित पहला प्रश्न दिया है, भारत का पहला समाचार पत्र था। तो अभी पढ़ें शुरू लाइन में ही, बंगाल गजट जो है भारत का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, आगे इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो द बंगाल गजट ही था। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन है। तीसरा है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस में प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ठीक है, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो अभी भी पढ़ें, बंगाल गजट से संबंधित था। ये कौन थे? वेलेजिनी थे ना, इन्हीं ने ही क्या था? सर्वप्रथम प्रेस सेंसर लागू किया था। देखते हैं, लॉर्ड वेलेजिनी ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इसके अनुसार समाचार पत्रों को संपादक, मुद्रण और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। ठीक है,
प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व परीक्षण के लिए भेजना होता था। क्या है दोस्तों, इसमें दो नियम लागू होते थे। पहला ये है ना कि संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था, और दूसरा प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व परीक्षण के लिए भेजना होता है। 4th नंबर क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया का था? तो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है दोस्तों, उसे लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। उससे पहले चौथे का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, है ना। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम, ठीक है, को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो अभी भी पढ़े, लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था, ठीक है। 6वां क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो दोस्तों, लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम को समाप्त किया गया था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। डिस्क्रिप्शन है इसका, इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गगनेश अगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को बम्बई के डोंगटी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया था। यह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी। विपिन चंद्र एवं अन्य ने अपनी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया है कि श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय हैं जिन्हें पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के कारण जेल की सजा हुई थी। लेकिन श्री बनर्जी को यह सजा 2 अप्रैल 1883 को द बंगाली पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी। इस प्रकार तिथि के आधार पर प्रथम सजायाफ्ता श्री बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश अगरकर होंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन। हाँ, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है उसे शुरू किया था तारकनाथ दास ने। अमेरिका में बोले तो वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। 9वां क्वेश्चन है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, कौन करते थे? तो राजा राम मोहन राय करते थे, ठीक है, अपने राजा राम मोहन राय करते थे। आगे पढ़ें इसको डिस्क्रिप्शन। तो राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक शब्द कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन आरंभ किया। इसके 1 वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम्स जब गवर्नर जनरल था तब 1823 ईस्वी में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक पत्र
मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। 10वां क्वेश्चन है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ होता था या प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, कलकत्ता से। ठीक है, इसका आगे बढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी का श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। केशव चंद्र सेन तथा सुरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। यह दैनिक अखबार था। 11 नंबर क्वेश्चन है गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो गदर पत्र का प्रथम अंक दोस्तों उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। ठीक, का प्रथम अंक गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। आगे देखिए इसका डिस्क्रिप्शन गदर पत्र का। 1 नवंबर कब दोस्तों? 1 नवंबर है ना, 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। गदर पार्टी का पत्र गदर था। गदर पार्टी का पत्र गदर क्या था? एक मासिक पत्र, एक पाक्षिक पत्र, एक साप्ताहिक पत्र, एक दैनिक पत्र, क्या था? तो दोस्तों यह था एक साप्ताहिक पत्र। ठीक है, भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुखपत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। ठीक है, 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। सब मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी दोस्तों शिशिर कुमार घोष ने। ओके, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया जिसे 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 ईस्वी में बंबई में केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किया। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन है क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो बंगवासी, काल, केसरी उपयुक्त तीनों आलोचना करती थी। ठीक है, बंगवासी, काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो संध्या, युगांतर, काल और इसको फुट में आंसर देना अपने को। तो दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा संध्या, युगांतर और काल तीनों के तीनों सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संध्या, युगांतर एवं काल इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की आतंकवाद की वकालत की थी। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ संध्या, काल और युगांतर जुड़ी थी, गदर और यंग इंडिया, है ना। तो इसमें देखें अगर अपन तो यंग इंडिया। ठीक है,
यंग इंडिया नहीं थी। संध्या, युगांतर एवं काल, ये तीन तो जुड़ी हुई थी, ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों से। युगांतर, काल, उसमें गदर है तो गदर भी जुड़ी थी, गदर शब्द ही है क्रांतिकारी से संबंधित। यंग इंडिया नहीं जुड़ी थी, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। 18 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का शुरुआत किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है। आगे अपन देखें इसका डिस्क्रिप्शन, तो बंगला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1859 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लीडर, ठीक है। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो दोस्तों, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। डिस्क्रिप्शन लिखता है, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। 21 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था द इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? दोस्तों, इंडियन ओपिनियन पत्र जो है वो उर्दू में नहीं छापा जाता था, ठीक है, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल में छापा जाता था। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल पार्टी ने किया था, ठीक है। यंग इंडिया बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। 7 मई 1919 से यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारकादास तथा शंकरलाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने। जमुना दास, द्वारकादास तथा शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। 24 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए कोलकाता से, ठीक है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था कोलकाता से। उदत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन मई 1826 ईस्वी में कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। इसके प्रकाशक एवं संपादक जुगुल किशोर शुक्ल थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियाट, ठीक है। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियाट था। इसका डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। दिए गए विकल्पों में हिंदू पैट्रियाट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1853 ईस्वी है। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष 1853 से 55 थे। हरीश चंद्र मुखर्जी 1855 से 61 एवं क्रिस्टोपाल दास 1861 से 1884 भी इसके संपादक रहे थे।
उनकी सहायता मदन मोहन घोष एवं द्वारकानाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता कर रहे थे। 1874-75 ईस्वी के बीच लंदन में तथा 1878 ईस्वी में दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब यह पत्रिका जो है भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्र हितों से अलग हो गया। ठीक, तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन तक ही देखते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन, इसमें लगभग 59 क्वेश्चन हैं, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में इसके पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए आप मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।